अगर आपको इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता है, आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर हम घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं बिना इनकम प्रूफ के, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। वीडियो शुरू होने से पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हो, पूरे 20,000 रुपए का लोन यहां पर हमने अप्लाई किया है और इस लोन की अमाउंट को लाइव प्रूफ बैंक में ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप ट्रू बैलेंस से लोन अप्लाई करते हैं तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको दो तरीके मिलते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है और आप सिविल स्कोर जीरो पर या बिना इनकम प्रूफ के लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको यहां पर लोन मिल जाता है, और अगर आपका सिविल स्कोर पहले से बना है और आपके पास इनकम प्रूफ है तो ऐसी कंडीशन में आप ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन पर 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर दोस्तों, ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन पर अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 21 प्लस, यानी कि आपकी एज 21 साल प्लस हो चुकी है। ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंटर मोबाइल नंबर, यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ करेंगे, जो भी परमिशन मांगी जाती है उसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा या आप रैंडमली मैनुअली यहां पर डाल सकते हैं। ओटीपी फैच हो चुका है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहां पर हमें कोई एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाना है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी 6 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड बना लें। पासवर्ड बनाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई एग्री टू ऑल पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। परमिशन को फिर से अलाउ कर देंगे, जो भी परमिशन पूछी जा रही है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाय वेलकम, नीचे देखने को मिलेगा कैश लोन, जो कि आपको 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए का लोन 3 महीने से लेकर 12 महीने के लिए मिल रहा है। नीचे आपको देखने को मिलता है लेवल अप लोन 1,000 से लेकर 5,000 रुपए का। दोनों में क्या अंतर है? अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है तो आपको नीचे वाला लोन अप्लाई करना है, और अगर आपका सिविल स्कोर पहले से बना हुआ है तो आपको ऊपर वाला लोन अप्लाई करना है। तो दोस्तों, यहां पर हम कैश लोन लेने वाले हैं, तो यहां पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि हमें यहाँ पर अपनी जो केवाईसी है वो कंप्लीट करनी होगी, आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि हम यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, तो कोई भी एक लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर है पैन नंबर, अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद हमारा पैन नंबर वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने आता है एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हमारे आधार कार्ड के साथ जो भी फ़ोन नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पर डाल दें। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है और हमारे सामने आता है कि भाई हमारा जो एड्रेस है आधार कार्ड पर वो ये है। एक बार अपने एड्रेस को देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने आएगा ऑसम योर केवाईसी सक्सेसफुली डन। आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से जो हमें लोन मिल रहा है वो हमारा स्टेज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है गो टू कैश लोन, इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों हमारे सामने फिर से ये वाला इंटरफेस आता है। लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा, तो जितने रुपए का लोन लेना है उस अमाउंट को यहाँ पर डाल देंगे। जितने महीने के लिए लोन लेना है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, यहाँ पर टेन्योर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको ब्याज देखने को मिलेगा और आपकी जो मंथली ईएमआई है वो कितनी पड़ेगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लोन लेने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है कि भाई हम लोन क्यों लेना चाहते हैं, हमारा क्या पर्पस है। तो कोई भी पर्पस हो सकता है, मेडिकल, बिजनेस, हाउस रिपेयर, सैलरी डिले, एजुकेशन, आपको सभी प्रकार की यहाँ पर कंडीशन देखने को मिल जाती है। किसी एक कंडीशन को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। मैं पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। शादी हुई है तो मैरिड, वरना सिंगल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप जितने पढ़े लिखे हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपका अपना घर है, रेंट का है, पेरेंट्स का है या रिलेटिव का है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है डू यू हैव अ जॉब, आप जो काम करते हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हम जो भी काम करते हैं वो हमारा रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फ्रीलांसिंग है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने फील्ड में, हमें कितने साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल से कम, 1 साल से 2 साल, 3 साल से 5 साल, 6 साल से 10 साल या 10 साल से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो काम करते हैं अपनी दुकान, कंपनी, ये जो भी काम करते हैं उसका नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर नाम टाइप करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं वो किस प्रकार के उद्योग, इंडस्ट्री में आता है, जैसे फूड से रिलेटिव है, मैन्युफैक्चर, कार, रिक्शा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, फर्म, आईटी, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो आपके काम से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिलता हो। उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर है कि आप जो काम करते हैं वहां पर आपकी पोस्ट किस प्रकार की है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, प्रोफेशनल हैं, टीचर हैं या अदर हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछी जाती है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आप एक महीने के अंदर औसतन कितने पैसे कमा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 25,000 रुपये कमा लेता हूँ, मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दी है। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। आपकी जो भी इनकम है, इनकम यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपकी जो भी सैलरी या इनकम होती है वो महीने की किस तारीख को आपको मिलती है, कोई एक डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं, आपकी जो इनकम होती है, आपकी जो सैलरी आती है वो आपके बैंक में आती है, चेक से मिलती है या कैश से मिलती है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप कौन सी भाषा पसंद करते हैं, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि क्या आपने पहले लोन लिया है, लोन लिया है तो पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, नहीं लिया है तो नीचे कई सारे ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपकी कोई भी एक जीमेल आईडी, अपनी यहाँ पर जीमेल आईडी डाल दें। यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद दोस्तों इवैल्यूएट माय लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो भी लोन का ऑफर होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक सेल्फी कैप्चर करनी होगी, एक फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी। तो पहले बताया गया है कि हमारे चेहरे पर मास्क नहीं होना चाहिए, कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए और जहां पर हम फोटो खींचेंगे वहां पर लाइट अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद दोस्तों अपलोड करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा कि हमें जो है पूरे 20,000 रुपये की यहाँ पर लोन दिया जा रहा है, क्योंकि 20,000 की ही लिमिट हमने यहाँ पर सेलेक्ट करी थी। उसके बाद आप सी डिटेल्स पर क्लिक करके अपने लोन की जो पूरी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है 20,000 रुपये और हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 21,523 है। मतलब 20,000 का लोन है, 20,000 ही हमारे बैंक में जाएगा, पर क्योंकि इसमें 1,523 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है तो टोटल मिलाकर हमारे नाम पर जो लोन चढ़ेगा वो 21,523 रुपये का चढ़ेगा। हमारी जो 3 EMI पड़ेंगी, 3 महीने के लिए लोन लिया है। फर्स्ट EMI है 7,781 की, सेकंड EMI 7,781 की और थर्ड EMI है 7,801 रुपये की। इस लोन को लेने के लिए मैं यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर। अब आप जिस बैंक अकाउंट में, बैंक खाते में इस पैसे को लेना चाहते हैं उसकी डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, जैसे कि मैंने कैलाश सिंह अपना नाम डाल दिया। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर डालूंगा, फिर बैंक का IFSC कोड डालूंगा और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा रिसीव मनी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों कुछ मिनटों के अंदर, 10 से 5 मिनट के अंदर ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने पूरी डिटेल है कि 20,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं विवृति कैपिटल की तरफ से। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं और इसे आपका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।